Hello everyone, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जामरा स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो गई है, फटाफट से ज्वाइन करिएगा। और एक बार मुझे बता देंगे आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट है, क्लास ओके है, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी। यस, द क्लास विल बी लाइव एंड वी स्टार्टिंग आवर सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है, फटाफट से ज्वाइन करिएगा। और रीजनिंग की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ सीखा है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऐसे मैं आशा रखता हूँ कि भाई आपने उनको सीख लिया होगा, टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, है ना। कोडिंग एंड डिकोडिंग को लेकर के हमारी बात चल रही है और उसी में हम आज जो कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को देखेंगे। उसके बाद जो नए पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग के वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि आज की क्लास में मैक्सिमम सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा जितनी मतलब कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा रहे हो, है ना। जितने ज़्यादा आप लॉजिक को समझोगे, पैटर्न्स को समझोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी क्लास को। और अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की, ठीक है। आज की क्लास का सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। देखो, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का मीनिंग समझो, होता क्या है कि आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो कोड को, राइट। आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, कोई कोड दिया हुआ है और उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड का नाम दे देते हैं, दूसरे को तीसरा नाम दे देते हैं, तीसरे को चौथा नाम दे देते हैं। ऐसे करके हम नए नए कोड जो है वो बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। इसीलिए इस कोडिंग को सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, कोई क्वेश्चन इसका समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मैंने कहा, इफ ग्रीन इज कोल्ड रेड, कि अगर मैं ग्रीन को रेड कहूं, ठीक है। इफ ग्रीन इज कोल्ड रेड, रेड इज कोल्ड ब्लू, रेड इज कोल्ड ब्लू, कि रेड को अगर ब्लू कहा जाए, ठीक है। ब्लू इज कोल्ड व्हाइट, ब्लू इज कोल्ड व्हाइट, ठीक है। एंड व्हाइट इज कोल्ड येलो, व्हाइट इज कोल्ड येलो, ठीक है जी। एंड येलो इज कोल्ड वायलेट, येलो इज कोल्ड वायलेट, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन है, समझो इसको अब ध्यान से। देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता क्या है, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। आप एक वैल्यू को नया कोड देते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। हमें पता है कि ग्रास जो है वो ग्रीन कलर का होता है ना। सबको पता है ये बात कि भाई ग्रास जो है वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रीन इज कोल्ड रेड, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। आप ग्रीन को टिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉजिक नहीं लगाने की भी कलर ऑफ ग्रास ग्रीन होता है, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से चलना है, ठीक है। आप भावनाओं में बहकर के ग्रीन आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रीन आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आंसर रेड करना है, क्योंकि कोड जो है वो ग्रीन का क्या दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, ठीक है जी। इस चीज को सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, पैटर्न समझ आया कि होता क्या है इसमें, क्लियर हुआ सबको कि भाई कोडिंग डिकोडिंग का ये बड़ा पैटर्न इस तरीके से होता है, क्लियर है भाई।
तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, रेड आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, रेड। क्लियर है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझ आया सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ। मैंने कहा इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, मैंने कहा ब्लू का मतलब ग्रीन होता है एंड ग्रीन मीन्स वाइट, ग्रीन का मतलब वाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है वाइट मीन्स येलो, कि जो वाइट है, वाइट का मतलब यहाँ पे येलो है, वाइट मीन्स येलो। ठीक है जी, फिर कहता है येलो मीन्स ब्लैक, येलो मीन्स ब्लैक। ठीक है जी, इसके बाद कहता है ब्लैक मीन्स रेड, ब्लैक मीन्स रेड एंड रेड मीन्स ब्राउन, रेड मीन्स ब्राउन। तो व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, कि मिल्क का कलर कैसा होता है। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से। मैंने कहा ब्लू को हम ग्रीन कहेंगे, ग्रीन को व्हाइट कहेंगे, व्हाइट को येलो कहेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है मिल्क का कलर व्हाइट है, लेकिन व्हाइट का यहाँ पे कोड क्या है, येलो है। तो आंसर क्या होगा, येलो। आंसर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई, येलो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया सबको, क्लियर हुआ पैटर्न, कि सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, हम एक कोड को दूसरे कोड की वैल्यू देते हैं, दूसरे को तीसरा कोड देते हैं, तीसरे को चौथा कोड देते हैं। आप यहाँ पे जब कोडिंग बना रहे होते हो तो वैल्यूज को क्या कर रहे होते हैं, पैटर्न वाइज हम बना रहे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पैटर्न्स बनाते हैं। क्लियर है, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अभी ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकता है आपको, ये आपने ध्यान से करना है। ठीक है, कार इज कॉल्ड बाइक, कार इज कॉल्ड बाइक, कार को अगर मैं बाइक कहूं, ठीक है, बाइक इज कॉल्ड बाइसिकल, बाइक इज कॉल्ड बाइसिकल। ठीक है, फिर कहता है बाइसिकल इज कॉल्ड स्कूटर, बाइसिकल इज कॉल्ड स्कूटर, कि बाइसिकल को अगर स्कूटर कहा जाए। ठीक है, स्कूटर इज कॉल्ड ट्रेन, स्कूटर इज कॉल्ड ट्रेन, स्कूटर को मैं ट्रेन कहूं, और ट्रेन इज कॉल्ड एरोप्लेन, ट्रेन इज कॉल्ड एरोप्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज एसोसिएटेड विद रेलवे, व्हाट इज एसोसिएटेड विद रेलवे, रेलवे के साथ किसका संबंध है इनमें से, बताओ। रेलवे स्टेशन में आपको इनमें से क्या चीज देखने को मिलती है, बताइएगा। रेलवे स्टेशन पर क्या देखने को मिलेगा इनमें से, बताओ फटाफट से, क्या देखने को मिलेगा भाई। तो अगर मैं कहूँ ट्रेन इज कॉल्ड एरोप्लेन, तो रेलवे में क्या मिलेगा आपको, ट्रेन मिलेगा, है ना। और ट्रेन का कोड क्या है यहाँ पे, एरोप्लेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरोप्लेन। आंसर क्या होगा, एरोप्लेन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ लेकिन आंसर कुछ है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। ठीक है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, तो वहां पे आपका कोड सब्स्टिट्यूट होता है, इसी वजह से इसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखिए। मैंने कहा अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो,
ठीक है, आपसे आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कोड देखना होता है। जिसका वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपने कोड देखना है कि वो उसका कोड क्या गिवन है, ठीक है, और उसके हिसाब से ही आपने अपना आंसर देना है। ये चीज अपने माइंड में रखना, भी कुछ का कुछ मत करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट ही करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ही करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर भाई? अपने माइंड में रखना इन क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। If Hindi is called English, if Hindi is called English, कि अगर मैं हिंदी को इंग्लिश कहूँ, ठीक है, फिर कहता है इंग्लिश इज कॉल्ड उर्दू, इंग्लिश इज कॉल्ड उर्दू, इंग्लिश को उर्दू कहा जाए, ठीक है, उर्दू इज कॉल्ड हिस्ट्री, उर्दू इज कॉल्ड हिस्ट्री, उर्दू इज कॉल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। Then which subject story of Mughal Shahjahan, in which subject story of मुगल शाहजहां, बताओ भाई इनमें से वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मुगल एम्पायर शाहजहां की स्टोरी आती है? मुगल एम्परर शाहजहां की स्टोरी जिसमें आती है, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में सिंपली आपको पता है कि ये जो है हिस्ट्री का चैप्टर है, बट हिस्ट्री का जो कोड है वो क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है भाई, क्या आंसर आएगा, इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ भाई? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, इसे हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कहेंगे। क्लियर भाई? ये आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अगला आता है न्यू पैटर्न कोडिंग। देखो इसको ना न्यू लैंग्वेज कोडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना कोड आपको दिए होते हैं, फिक्टिशियस कोडिंग भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके, और अलग अलग जगह अलग अलग नामों से आप इसको जानते हो, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। आगे हम बढ़ते हैं और आगे है फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, ठीक है। आगे क्या आता है, फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। अच्छा, इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, यही आपका चाइनीज कोडिंग भी है, ठीक है। इसी को न्यू पैटर्न कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को न्यू पैटर्न कोडिंग भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है इसके, फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग, ठीक है, या फिर हम कहें न्यू पैटर्न कोडिंग, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। अब इसको समझना है, मतलब समझेंगे होता क्या है इसमें, क्वेश्चन से क्लियर होएगा। जैसे कि मैंने कहा ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, मैंने ही इज ग्रेट को लिखा है का पा रा, का पा और रा, ठीक है। फिर मैंने इज राम हंग्री, इज राम हंग्री, इसको मैंने लिखा है, इसको मैंने लिखा है ना सा और का, ना सा और का, ठीक है। तो मुझे इज का कोड बताना है, जो इज वर्ड है इसका कोड क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर वैल्यू इज, इज का कोड क्या बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमारे पास दो सेंटेंस दिए हुए हैं, है ना। अब इन तीनों वर्ड का कोड इन तीनों में से कोई एक होगा,
है ना। और इन तीनों वर्ड का कोड यहाँ पे भी एक होगा। आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, कॉमन देखना है। देखो इज यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, दोनों लाइन में इज क्या है, कॉमन है। ठीक है, अगर इज कॉमन है तो मेरा जो कोड होगा वो भी कॉमन होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, सिर्फ एक एक का वर्ड है ना जो कॉमन है, बाकी तो कॉमन नहीं है। समझ आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, का। आंसर क्या आ जाएगा, का। अब जैसे ही है, ही का कोड मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता क्योंकि पा भी हो सकता है, रा भी हो सकता है। सिमिलरली ग्रेट का कोड भी पा और रा दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ऐसे ही राम का कोड ना या सा में से कोई एक होगा, और हंगरी का कोड भी दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, जिसमें हमें श्योरिटी है, श्योरिटी कब होती है, अगर वो दोनों लाइनों में कॉमन आता है। अगर मेरा कोड दोनों लाइनों में कॉमन है तो मैं कह दूंगा कि वो कोड आपका कॉमन है, तो उसका मैं आंसर निकाल पाऊंगा। ठीक है, उसका मैं आंसर इजीली निकाल पाऊंगा। हर्ष जी लिखा हुआ था ट्रेन के बारे में भी, ठीक है, लिखा हुआ था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझो। ये समझ आया भाई, न्यू पैटर्न कोडिंग क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चन और करते हैं और समझ आएगा। क्वेश्चन को देखो करने से आएंगे ना, क्वेश्चन जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आते रहेंगे। क्लियर तो तभी होंगे ना जब आप करोगे क्वेश्चन, और अगर करोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे मैं आपको कोड दे रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा फ्रूट्स आर स्वीट, फ्रूट्स आर स्वीट, फ्रूट्स आर स्वीट। इसका जो कोड दिया हुआ है वो दिया है पा, मा और ला, पा, मा और ला। ठीक है, अगली लाइन में इसने मुझे कहा कि यू आर स्वीट, यू आर स्वीट, और इसका जो कोड दिया इसने वो क्या दिया, पा, मा और टा, पा, मा और टा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे फ्रूट्स आर स्वीट, दिस इज वन लाइन, और यू आर स्वीट ये सेकेंड लाइन है। अब यहाँ पे कोड दिए हुए हैं पा, मा, ला। अब न्यू पैटर्न कोडिंग का सबसे पहला रूल क्या होता है, कॉमन ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पे आर भी कॉमन है, ठीक है, और स्वीट भी कॉमन है। ठीक है, आर भी कॉमन है, स्वीट भी कॉमन है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आर का और स्वीट का कोड या तो पा होगा या मा होगा, इन दोनों में से कोई एक होएगा, या तो पा होगा या फिर मा होगा। ठीक है, अब बचे हुए जो कोड है यानी ला और टा, वो कोड किसके बनेंगे, फ्रूट का कोड क्या बनेगा, ला, और यू का कोड क्या बनेगा, टा। समझ आया, क्लियर हुआ? अगर कॉमन दो वैल्यू हो जाती हैं तब इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होएगा। अब यहाँ पे कोड उसने फ्रूट का पूछा आपसे, कोड किसका पूछ लिया, फ्रूट का, तो फ्रूट का कोड क्या बनेगा, ला। आंसर क्या आ जाएगा, ला। आंसर क्या आ जाएगा, ला। ठीक है, ये क्या है, ये न्यू पैटर्न कोडिंग है। कोडिंग का ये भी एक मेथड होता है जहां पे आपके पास दो सेंटेंस दिए हुए हैं और उन दोनों सेंटेंस में हमें कॉमन वैल्यू देखनी पड़ती है कि कोड कॉमन कौन सा है, और उसके हिसाब से हम अपना आंसर करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं, अब तीन सेंटेंस का क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरे पास सेंटेंस बढ़ जाते हैं तब कैसे करते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, तो कैसे सोल्व करोगे आप लोग। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ओपन द डोर,
ओपन द डोर, ये एक सेंटेंस है, इसका कोड दिया है का, के और जो, ठीक है। ओपन द डोर का ये कोड है। फिर डोर इज क्लोज्ड, डोर इज क्लोज्ड, इसका जो कोड है वो आपको दिया जो पा मा, जो पा और मा। फिर अगली सेंटेंस में कहता है दिस इज गुड, दिस इज गुड, और यहां पे आपको कोड दे दिया ला, रा और पा, ला, रा और पा। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, पहले आपने दो सेंटेंस उठाने हैं, ओपन द डोर और डोर इज क्लोज। क्या यहाँ पे कोई कॉमन वर्ड है? तो हाँ कॉमन है। कॉमन कौन है? डोर, है ना। डोर वर्ड क्या है? कॉमन है, तो इनका कोड भी कॉमन होएगा। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड है? जो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डोर का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा? जो बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो सेकंड और थर्ड लाइन को उठाओ, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? तो यहाँ पे कॉमन क्या है? इज, है ना। यहाँ पे कॉमन क्या है? इज। तो दोनों लाइन में कॉमन देखो कौन सा वर्ड है? पा, है ना। कौन सा वर्ड है? पा। तो मतलब इज का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा? पा बनेगा। डोर का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा? जो बनेगा। अब क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि आप मुझे कोड बताइए क्लोज्ड का, जो क्लोज्ड वर्ड है इसका कोड बताओ। अब मुझे डोर का भी कोड पता है, इज का भी कोड पता है, तो जो नहीं पता वही क्लोज का कोड होगा। सिंपल सी बात है। जा और पा तो हो नहीं सकते, कौन सा कोड बनेगा? मा कोड बनेगा, राइट। तो क्लोज्ड का जो कोड है वो क्या बनेगा? मा। क्लोज्ड का जो कोड है वो क्या बनेगा? मा बनेगा, राइट। तो ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जिसमें 3 सेंटेंस दिए थे। 3 सेंटेंस होते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। और क्वेश्चन देखो इसमें, यहाँ ना 2 या 3 सेंटेंस ही होते हैं, या तो 2 सेंटेंस होंगे या 3 सेंटेंस होंगे। तो आपने सिर्फ कोड को समझना है कि कोड क्या कह रहा है और उसके हिसाब से आप इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा ओवरऑल सारे पैटर्न हैं जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इतने तरह के पैटर्न हैं जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में बेसिकली आते हैं, जो हमने आज करे हैं सारे के सारे। और इसी के साथ हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर हो जाता है क्लोज। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा शुरू होएगा, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या फिर ब्लड रिलेशन। दोनों में से किसी एक चैप्टर को शुरू करेंगे, या तो ब्लड रिलेशन का करेंगे या फिर आप लोग जो है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। दोनों में से कोई भी बता देना, उसी चैप्टर को फिर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कल जो क्लास होएगी वो नए चैप्टर के साथ होएगी, ठीक है। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो कोडिंग एंड डिकोडिंग के, और चैप्टर आप इजीली सीख जाओगे, ठीक। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे और नई क्लास के साथ। क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैं आज क्लास का टाइमिंग सेट कर दूंगा, उसके बाद आप लोग लाइव आकर के क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।